Hello student, today we will discuss about pinacolone rearrangement. The conversion of vinyl ROR12-diols to a carbonyl compound aldehyde or ketone in presence of acid involves rearrangement known as pinacolone rearrangement. Example है conversion of 2,3-dimethyl 1,3-butane-diol, that is pinocol, to 3,3-trimethyl 2-butanone, that is pinacolone. This is the reaction of pinacolone rearrangement mechanism. Step first, protonation of OH group to give oxonium ion. स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन को दे करके अपने साथ बॉन्ड बना लेता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा इस स्टेप में, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, उसके बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बना है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है तो उस टाइप के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेता है प्लस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है और इस तरीके से न्यूट्रल H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाता है, जिसको हम वाटर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट। स्टेप थर्ड में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बाय 1,2 एल्किल शिप टू गिव प्रोटोनेटेड कीटोन। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि 1 पोजीशन से, दिस इज 1 पोजीशन एंड दिस इज 2 पोजीशन, 1 पोजीशन से एल्किल ग्रुप, यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या है, मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप का शिफ्ट होता है किस पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पे जब एल्किल ग्रुप निकलेगा तो जब CH3 मेथिल ग्रुप निकलेगा तो CH3 माइनस के रूप में निकलेगा और यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, जुड़ जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अब कहाँ होगा, इस पोजीशन पे होगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। अब आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन को डोनेट करता है और इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन गया डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में क्या होता है कि डीप्रोटोनेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोलोन प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि अगले स्टेप में ये जो OH है इसी में से, ये जो OH है अगले स्टेप में इसी OH में से जो H है उसी का एलिमिनेशन होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। उसके बाद में जो H है वो H+ आयन के रूप में एलिमिनेट हो जाता है और इस तरीके से पिनाकोलोन प्रोडक्ट बन जाता है। 3,3-ट्राइमेथिल 2-ब्यूटेनोन इस पिनाकोलोन प्रोडक्ट का नाम है। थैंक यू।